हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 2 पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ नोट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम अवॉइड करते हैं वो करते हैं स्क्वायरिंग करना, अवॉइड स्क्वायरिंग। ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करने के बाद में हमारे पास में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं, वो कैसे? देखो, x इजिकल टू 2 है, एक ही सॉल्यूशन है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन x इजिकल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, जो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू माइनस के 2, ये वाला एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। और भी दिक्कत पैदा हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं स्क्वायरिंग करने से, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है। आप समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखो, हम मान लेते हैं साइन नहीं, देखो x इजिकल टू 4। जब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, अब फिलहाल में एक ही सॉल्यूशन है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर इजिकल टू कितना जाएगा 16, फिर लिखेंगे x इजिकल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू माइनस के 4, जो ये वाला एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ चुका है। हमारे पास में ऑलरेडी ये तो था, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, और दिक्कत पैदा हो जाती है। समझ में आया? नहीं आया? नाउ डोंट कैंसिल फैक्टर। कभी भी हम जो फैक्टर कैंसिल नहीं करते हैं, कभी भी फैक्टर को कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक, बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन वी मे लूज सम सॉल्यूशन। कैंसिल करने से हम कुछ सॉल्यूशन खो देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइन 2x इजिकल टू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माइनस साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। साइन 2x का ओपन कर लेते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इजिकल टू माइनस के साइन एक्स। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट। अब क्या बचा? अब बचा कोस एक्स इजिकल टू माइनस के 1/2, जो हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ फिर दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2x इजिकल टू माइनस के साइन एक्स। अब ये तो हमने कैंसिल आउट किया है। अब विदाउट कैंसिल देखते हैं। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस के, इसे इधर ले आता हूँ मैं, साइन एक्स इजिकल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 कोस एक्स प्लस के 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इजिकल टू 0 या फिर कोस एक्स इजिकल टू माइनस के 1/2। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन है। देखो, एक सॉल्यूशन कम हो गया यहाँ पर कैंसिल करने से। लेकिन जो हमारे जो सॉल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, कैंसिलेशन नहीं करते हैं फैक्टर का। इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2x। जब हम कैंसिलेशन करेंगे, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इजिकल टू 2 आ जाएगा। अब विदाउट कैंसिलेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इजिकल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 2 बचेगा इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू 0 या फिर x इजिकल टू 2। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक है। इसलिए हम कैंसिलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन खो जाता है, एक सॉल्यूशन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसे आगे देख लेते हैं।
ऑल फंक्शंस शुड बी डिफाइंड। योर आंसर शुड नॉट कंटेन एनी वैल्यू फॉर विच एनी ऑफ द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जैसे cot x, tan x, sec x, cosec x आर प्रेजेंट। मैं इसको क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो इसका डोमेन क्या होता है भाई, tan x का और sec x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जो इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है ना। और n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर x बिलोंग टू, ये क्या है हमारा डोमेन। नाउ अब इसका डोमेन क्या होगा, cot x का और cosec x का। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है r माइनस n पाई, ठीक है ना। x बिलोंग टू r माइनस n पाई, ठीक, ये इसका डोमेन है, ठीक है जी। किसका डोमेन है, cot x का और cosec x का। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे समझें। देखो cot x कोमा और cosec x, इसका जो डोमेन होता है ये होता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे cos x अपॉन sin x, इसको हम लिखेंगे sin x, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। लेकिन इसमें जो है sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि हमने sin x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं x नॉट इक्वल टू n पाई। 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर, x इक्वल टू n पाई पर। इसलिए हम इसमें से माइनस कर देते हैं r माइनस n पाई। समझ में आया? सेम इसमें भी, ठीक। तो ये किसका डोमेन है, tan x का और sec x का। किसका है ये, tan x का और sec x का। tan x को हम लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x, 1 अपॉन sec x को लिख लेंगे cos x। तो यहाँ से हमारे पास में cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा, cos x नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कब कब होता है, ये 0 कब कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि x नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? इसलिए हम x नॉट इक्वल टू दिस है, इसलिए हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यूनियन पता है, यूनियन क्या होता है। चलो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यूनियन, UNION, यूनियन। देखो जैसे sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 है, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो होगा हमारा sin x इज इक्वल टू 0 या फिर cos x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यूनियन, UNION, इसका मतलब है यूनियन। इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आया? नाउ इंटरसेक्शन का भी आपको पता होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है जी। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, ठीक। क्या होता है इंटरसेक्शन, जैसे sin x प्लस के cos x इज इक्वल टू 0 है, हमने मान लिया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको 2 भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको 2 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब सेटिस्फाई करेगा, कब करेगा, जब sin x की वैल्यू 1 होगी और एंड और cos x की वैल्यू 1 होगी। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, एकदम कंपलसरी, ठीक है ना। इसका मतलब है कंपलसरी, क्योंकि इसमें हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें एंड आ गया, यानी प्लस का मतलब एंड, प्लस का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक। मतलब कंपलसरी है लेना। sin x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1। यदि हम इन दोनों को नहीं लेते हैं तो सेटिस्फाई ना होने का है, और sin x इक्वल टू 2 हम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं रहता ये, ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट
देखो भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टाइप फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो हम करेंगे फैक्टराइजेशन से करेंगे या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। 2 sin x माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, इसमें रेंज लाई कर रही है। ठीक, देखो भाई, साइन एक्स 2 sin x माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, इसको हम कैसे करेंगे? हाँ देखो, 2 sin x माइनस के कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू, इसी जगह लिख लेंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है जी, देखो 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स नहीं कैंसिल कर सकते। यदि हमने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा बेफालतू में। ठीक है, और दिक्कत पैदा हो जाएगी आगे चल कर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस कोस एक्स हमने क्या ले लिया? कॉमन। ठीक है, यदि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जब कैंसिल हम करेंगे तो हम साइड में लिख लेंगे 1 प्लस कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 1 प्लस कोस एक्स यहाँ पर बचा 2 sin x माइनस के कोस एक्स, जब इसको इधर लेकर आएंगे ये बचेगा माइनस के 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, तो इसको लिख लेंगे हम 2 sin x, तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर 2 sin x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोस एक्स इज इक्वल टू -1 और साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो इसको और क्या लिख लूँगा मैं? इसको लिख लूँगा साइन पाई बाई 6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ देखो भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ पाई, या फिर आप कह सकते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक, यहाँ पर है और। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। n क्या है? एक इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर। देखो भाई, अब अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और दूसरा है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, यहाँ पर है पाई बाई 6। ठीक है, नाउ जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू आएगा पाई। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा x इज इक्वल टू 3 पाई। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा x इज इक्वल टू 5 पाई। जब n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा x इज इक्वल टू 7 पाई। जब n इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा x इज इक्वल टू 9 पाई। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसमें पुट करके देखते हैं। जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, जब n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी पाई बाई 6। जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी
x की वैल्यू आएगी यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ पर जब n इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लूँगा 5 पाई बाई 6। जब मैं यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 6। आपके किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि पावर जो है इवन है, ठीक है ना। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12, यानी कि 13 पाई बाई 6। जब मैं n इक्वल टू 3 पुट करूँगा, x इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाई 6 और 6 3 18, यानी कि 17 पाई बाई 6। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। जब मैं यहाँ पर n इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो x इक्वल टू जब मैंने n इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर आएगा माइनस के पाई और यहाँ पर आएगा माइनस के पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस के 7 पाई बाई 6। जब मैंने n इक्वल टू -1 पुट किया तो यहाँ पर आएगी माइनस के 7 पाई बाई 6, ठीक है। जब मैं यहाँ पर n इक्वल टू माइनस के 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर रहेगा x इक्वल टू माइनस के 2 पाई और माइनस के पाई बाई 6, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया। लेकिन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा, इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। एक तो ये वाला लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में, 3 पाई भी नहीं कर रहा, 5 पाई भी नहीं, इससे नीचे को करने का ही नहीं है, ठीक है। और देखो पाई बाई 6 करेगा, 5 पाई बाई 6 करेगा, और ये भी नहीं करने का है, फिर ये भी नहीं करने का है, ये भी नहीं करने का है, बस ओनली शायद 3 ही कर रहे हैं। एक तो हमारा पाई कर रहा है और एक पाई बाई 6 कर रहा है और एक 5 पाई बाई 6 कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 बिलोंग टू 0 और 2 पाई, ठीक है ना। इसमें ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं इसमें बिलोंग कर रहे हैं। हमारा यही क्या है? आंसर। हमारा यही क्या होगा? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 16 sin square x plus 16 cos square x is equal to 10 where x belong to 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 sin square x प्लस के 16 cos square x is equal to कितना है? 10। कितना है? 10। तो समझ में आ रहा है? देखो आप ऐसे समझें 16 sin स्क्वायर x प्लस के 16 cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x इजिकल टू 10, या फिर 16 sin स्क्वायर x की जगह आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x इजिकल टू 10। देखो आप ऐसे समझें, जो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, या तो इसको आप कंप्लीटली साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप इसको कंप्लीटली कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। किसी में भी एक में कर दो, किसी में भी एक में आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसमें कर लो या फिर आप इसमें कर लो, ठीक है। तो मैं इसमें करना चाहता हूँ, ठीक। इसको आप खुद कर लेंगे अपने आप। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको देखते हैं। अब ये हमारा बन जाएगा 16 की पावर 1 इंटू 16 की पावर माइनस के कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 16 कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 10। इसको हम लिख लेंगे 16 अपॉन 16 कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 16 कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 10। हम यहाँ पर पुट कर लेंगे t इजिकल टू कोस स्क्वायर एक्स, कर सकते हैं ना। t इजिकल टू 16 कोस स्क्वायर एक्स, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 16 अपॉन टी प्लस
प्लस टी इज इक्वल टू 10। इसको लिख लेंगे 16 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। इसको हम लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस के 10t प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, फैक्टर। 16 बन जा 16 बन जा 16 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 टू जा 16। ठीक है ना, तो टी स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के टी और प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन, यहाँ पर 2 आएगा 2, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ t, यहाँ पर बचेगा t माइनस 8, यहाँ पर बचेगा माइनस के 2, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचा t माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा t इज इक्वल टू 8 या फिर t इज इक्वल टू 2। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना हो। अब हम जानते हैं t की वैल्यू कितनी है, हमने पुट की थी t इज इक्वल टू, हमने पुट की थी 16, t इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर x। ठीक है ना, 16 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 8 या फिर इसके हम लिख लेंगे 16 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, तो ये है 2 की पावर 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। या फिर इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अब पावर हम कंपेयर कर लेते हैं, 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 या फिर इसको हम लिख लेंगे 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 यहाँ से लिख लेंगे हम cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ से हम लिख लेंगे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ इससे आगे देखते हैं, हमारे पास में आ चुका है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। इसको लिख लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे cos π/6 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो होती है। नाउ इसके बाद में है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 को हम लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 को हम लिख लेंगे cos π/3 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ अब इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। हम जानते हैं ऑलरेडी, पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, नो डाउट, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन। ठीक है ना, तो x बिलोंग टू n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस माइनस π/6 यूनियन n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा क्या आ चुका है, फाइनल आंसर। ठीक है। और ज़्यादा आप इसको सोल्व करना चाहें तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, अभी करते हैं, देखो फटाफट अभी करते हैं। यह है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, यह है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। जब मैं इसमें पुट करूँगा n इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस π/6। जब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा x इज इक्वल टू आएगी पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है ना, π/6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक तो हमारा आएगा 7 π/6
और एक आएगा 5 पाई बाई 6। नाउ अब n इजिकल टू 2 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, जब प्लस लेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 पाई बाई 6 और एक बार जब हम माइनस लेंगे तो 11 पाई बाई 6। ठीक है ना। अब n इजिकल टू 3 जब पुट करेंगे तो x इजिकल टू 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है। जब हम प्लस लेंगे, जब एक बार प्लस लेंगे तो 6 3 18 19 पाई बाई 6 आएगा और जब हम माइनस लेंगे 6 3 18 17 पाई बाई 6 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ 19 पाई बाई 6 कोमा 17 पाई बाई 6। ऐसे ही चलता रहेगा नीचे को। ठीक। नाउ अब इसमें देख लेते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब मैं यहाँ पर n इजिकल टू 0 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस पाई बाई 3। जब यहाँ पर n इजिकल टू 1 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है। जब एक बार प्लस लेंगे तो 4 पाई बाई 3 आएगा, जब माइनस लेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 4 पाई बाई 3 कोमा 2 पाई बाई 3। ठीक है। नाउ जब यहाँ पर मैंने n इजिकल टू 2 पुट किया तो x इजिकल टू कितना आया 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है। तो इसमें पुट किया n इजिकल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब मैं प्लस लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई बाई 3। जब मैं माइनस लूँगा तो 5 पाई बाई 3। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 7 पाई बाई 3 कोमा 5 पाई बाई 3। ठीक है जी। नाउ अब n इजिकल टू जब 3 पुट करूँगा तो x इजिकल टू 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब मैं प्लस लूँगा तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 3। जब मैं माइनस लूँगा तो यहाँ पर आएगा 8 पाई बाई 3। ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ दिस 10 पाई बाई 3 कोमा 8 पाई बाई 3। ठीक है। और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। ठीक। अब हम देखते हैं इस इंटरवल में कौन कौन सा लाई कर रहा है। इस इंटरवल में एक तो यहाँ से करेगा प्लस के पाई बाई 3, ओनली प्लस के करेगा, ओनली टेकिंग प्लस के। ठीक है ना। और एक 7 पाई बाई 6 करेगा और एक 5 पाई बाई 6 करेगा। ठीक है ना। और एक ये भी करेगा 11 पाई बाई 6 भी करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे ऊपर जा रहा है। ओनली हमें देखना है 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 1 2 3 और 4। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं जाऊँ कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। देखो एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना आएगा 4। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक ये पाई बाई 3 है, एक यहाँ से ले लेंगे प्लस के, एक ये हो गया 4 पाई बाई 3 है, और एक ये हो गया 2 पाई बाई 3 है और एक ये हो गया। ठीक है ना। और 7 पाई बाई 3 ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, नीचे को ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो आज कितना आएगा 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कितना आएगा 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना आएगा 8। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है जी। अरे भाई यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू कितना है, एक तो है पाई बाई 6, दूसरा है 7 पाई बाई 6, तीसरा है 5 पाई बाई 6, फोर्थ है 11 पाई बाई 6। ठीक है ना। और सेकंड वाले में ऐसा है लिख लेंगे हम पाई बाई 3 कोमा 4 पाई बाई 3 कोमा 2 पाई बाई 3 कोमा एक है 5 पाई बाई 3। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 8 सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8। और किस में लाई कर रहे हैं सभी ये, इस इंटरवल में 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है ना। ये जो लाई कर रहे हैं
x बिलोंग टू 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व 4 की पावर 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग टू 0 टू 20। यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे कराए हैं, मैं अभी कराऊंगा उनको। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक, जो आपको आगे को अच्छे समझ में आ पाए। ठीक है जी, नाउ इसको लिख लेते हैं 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस के जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 में। इसको लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो है 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पुट करना है 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। क्या पुट करना है? इज इक्वल टू टी। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे लिख लो 2 टू 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो 2 10 स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक, नाउ माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 2 की पावर 10 स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। वैसे भी ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा, तो यहाँ से जाएगा t इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और t की वैल्यू कितनी है? t इज इक्वल टू 1 है, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को लिख लेते हैं 2 की पावर 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, पावर की, तो यहाँ से जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, या फिर आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 0। ठीक है ना, 10 स्क्वायर 0, तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 0, यानी कि x इज इक्वल टू n पाई। तो जो जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू n पाई। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ अब आप पुट करके देख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे। इसमें पुट करके देख लीजिए, x इज इक्वल टू n पाई है। ठीक है, एक बार 1 पुट कीजिए, 2 3, इसके अंदर कितना लाई करेंगे तो वही क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फटाफट कीजिए एकदम सही। कैसे करेंगे भाई? देखो भाई, कैसे करेंगे? कर सकते हैं आप हाँ नहीं, हाँ या ना? इसको देखो, क्वेश्चन गिवन है दिस वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के अंडर रूट 3 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, किससे डिवाइड कर लेते हैं? कोस स्क्वायर एक्स के। तो जो कंप्लीट है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे तो। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस के अंडर रूट 3 माइनस 1। तो जब कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, यहाँ पर बन जाएगा 10x
माइनस के अंडर रूट 3, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ टेन स्क्वायर एक्स प्लस के, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3 टेन एक्स माइनस के टेन एक्स माइनस के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक साथ में ले लेते हैं और इसको एक साथ में ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम टेन एक्स कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बचेगा टेन एक्स माइनस के 1, और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा टेन एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम टेन एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो टेन एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा टेन एक्स प्लस के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो टेन एक्स माइनस अंडर रूट 3 इसको हम लिख लेंगे टेन माइनस के पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। अब जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका, तो क्या होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना, और इसका लिख लेते हैं, ये सब क्या है यूनियन, इसका लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस यहाँ पर माइनस के पाई बाई 3। ठीक, एन पाई माइनस पाई बाई 3। और नाउ अब हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं। जब यूनियन लेंगे x बिलोंग टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो एन पाई माइनस के पाई बाई 3 और यूनियन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एन पाई प्लस पाई बाई 4। यही क्या होगा हमारा आंसर? एन क्या है? एक इंटीजर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 6 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे भाई? चलो करते हैं फिर इसी बात पर। देखो क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 2x प्लस के 6 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 इसको ओपन कर लेते हैं, sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x इंटू cos x और इसका होल स्क्वायर है प्लस के 6 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको कंप्लीटली किस में करेंगे? मतलब sin स्क्वायर x में कंप्लीटली आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए sin स्क्वायर x में, या फिर cos स्क्वायर x में भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ sin स्क्वायर x में कंप्लीट कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा, sin स्क्वायर x आ जाएगा इंटू cos स्क्वायर x आ जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर x की जगह लिख लूँगा मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस के 6 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नाउ अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। आसानी होगी सोल्व करने में। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। ठीक है ना, तो ये 8 यहाँ पर t आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा प्लस के 6t इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8t माइनस 8t की पावर 3 प्लस के 6t और इज इक्वल टू 5। इसको हम लिख लेते हैं माइनस 8t की पावर 3 और इसको लिख लेते हैं हम 6 6 12 14t माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8t की पावर 3 माइनस 14t प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ चुका है। ठीक है ना, 8t की पावर 3 माइनस के 14t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये टी स्क्वायर कहाँ से आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर। ओहो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी है,
मैंने समझ लिया साइन एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर ओनली टी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर 2 आएगा, यहाँ पर पावर 2 आएगा, यहाँ पर पावर 2 आएगा, ठीक। नाउ अब हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 5 जा 14, ठीक है ना, 8 5 जा 14 और 14 टी के हम कैसे फैक्टर करेंगे इसको, हाँ 10 4 जा 14, 10 4 जा 14 आ चुका है, ठीक है ना। तो 8t स्क्वायर माइनस की 10t माइनस की 4t प्लस की 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 2t, जब 2t कॉमन लूँगा यहाँ पर बचेगा 4t माइनस के 5 माइनस के 1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 4t माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4t माइनस के 5 और 2t माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 5/4 या फिर t इज इक्वल टू 1/2। अब t की जगह पुट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 5/4 या फिर t इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं हम 1/√2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई/4। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये ओवर हो जाएगी, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है जी। ये 5 आ जाएगा, ठीक। नाउ अब इसको देख लेते हैं। तो ये आ चुका हमारा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई/4। तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/4, n पाई प्लस माइनस पाई/4, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या आ चुका है हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया? ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस set of angle between 0 and 2 pi satisfy the equation for cos square theta minus 2√2 cos theta minus 1 is equal to 0 is। तो यानी कि हमें एंगल फाइंड करना है, एक सेट फाइंड करना है पूरा जो 0 और 2 पाई के बीच में है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो भाई, इक्वेशन है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2√2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है प्लस के 2√2 आ जाएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 4 × 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4ac अपॉन 2a 2 × 4। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ सोल्व करते हैं इसको। 2√2 प्लस माइनस यू आ जाएगा 8 माइनस 4 4 16 प्लस के 16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24। कितना आएगा? 24/8, राइट। ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 2√6। 2√6 कैसे? देखो, u √24 है, इसको लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे हम 4 × 6, इसको लिख लेंगे 2√6, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पर 4 जाएगा, यहाँ पर एक 2 से कट गया, तो इसको हम लिख लेंगे √2 प्लस माइनस √6 अपॉन 4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब इसको हम अलग अलग सेपरेट लिख लेते हैं। x की वैल्यू है cos थीटा, एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार हम निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस √6 अपॉन 4। इसको लिख लेते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस √6 अपॉन 4।
इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इसमें से मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। cos थीटा इज इक्वल टू, जब मैं √2 कॉमन लूँगा इसमें से √2, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 को लिख सकता हूँ मैं, तो √2 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ पर बचेगा √3 अपॉन, और 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। नाउ ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसको लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। जब माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन ले लो या नहीं, चलो अभी नहीं ले रहे फिलहाल में, ठीक है जी। देखो भाई, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस √3 अपॉन, इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, इसको लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √2, ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है cos 15 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है? cos 15 डिग्री की। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा cos 15 डिग्री। अरे भाई देखो, cos 45 माइनस 30 डिग्री, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, समझ में आया? इसलिए किसकी है? cos 15 डिग्री की, ठीक है जी। और देखो cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? √3 माइनस 1 2√2, ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? ये वाली, ये है cos 75, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5π/12, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के cos 5π/12। आप इसको याद रख सकते हैं। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है, जो करा चुका हूँ उस चैप्टर को मैं ऑलरेडी। सबसे पहले आप उसको पढ़िएगा, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक। और भी मैं काफ़ी सारे चैप्टर करा चुका हूँ। कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा चुका हूँ, जो उसके अंदर 6-7 चैप्टर आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्किल, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, ठीक है। इन सभी चैप्टर को मैं करा चुका हूँ। और भी काफ़ी चैप्टर हैं, जैसे कैलकुलस हुआ, डिफरेंशियल, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब इन, और उसमें क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, काफ़ी सारे चैप्टर करा चुका हूँ। सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन भी करा चुका हूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। नाउ इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको और हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2π, ये कहाँ पर, और ये कहाँ पर माइनस होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? ये होता है, एक इसमें माइनस होता है, एक इसमें माइनस होता है, ठीक है ना। इन दोनों क्वाड्रेंट में माइनस होता है। इसको हम लिख लेंगे cos, जब इस वाले को लेंगे तो पाई माइनस करेंगे, जब इसको हम लेंगे तो पाई प्लस करते हैं, तो इस वाले को ले लेते हैं बस, ठीक है ना। तो पाई माइनस 5π/12, ठीक है जी। नाउ तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 7π/12 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 15 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर π/12 भी लिख सकते हैं, ठीक। नाउ इसको लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 7π/12, यही क्या हमारा आंसर। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? थीटा बिलोंग टू 2nπ प्लस माइनस π/12 यूनियन
2n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई 12। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है, जनरल सॉल्यूशन। और n बिलोंग टू इंटीजर, लेकिन हमें जो है सेट निकालना है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, देखो आप इसमें n की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, और इसमें भी आप पुट करके देखिएगा, इसमें भी आप पुट करके देखिएगा। जितनी 0 और 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। एक चलो दूसरा मेथड भी है, चलो देखो इससे भी मैं आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक सभी ही एक पूरा सेट होगा। कैसे करेंगे, यह है पाई बाई 12, यह है पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 कहीं इसमें आएगा। ठीक है, पाई बाई 12 कहीं इसमें ये आएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो कोस कहाँ पर प्लस होता है, कोस कहाँ पर प्लस होता है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो इसमें से जो आता है 2 पाई माइनस पाई बाई 12, तो 12 2 जा 24 माइनस पाई, तो 23 पाई बाई 12 आ जाएगा, 23 पाई बाई 12। ठीक है, नाउ अब इसे देख लेते हैं, 5 ये कहाँ पर निगेटिव आता है, ये वाला कहाँ पर निगेटिव आता है कोस, एक तो इसमें आता है निगेटिव और एक इसमें आता है। ठीक है, यह है 5 पाई बाई 12 है, क्या है 5 पाई बाई 12, तो इसमें से एक तो माइनस करेंगे 5 पाई बाई 12 और इसमें ऐड कर देंगे 5 प्लस 5 पाई बाई 12, ये दूसरा मेथड है। ठीक है ना, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 पाई बाई 12 बचेगा, और इसमें को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 17 पाई बाई 12 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या क्या आ चुकी हैं, 7 पाई बाई 12 और एक है पाई बाई 12 और एक है 17 पाई बाई 12 और एक है 23 पाई बाई 12, जो सभी ये बिलोंग कर रही हैं 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है जी, तो यही क्या होंगे, हमारा पूरा सेट होगा। 7 पाई बाई 12, 11 ये पाई बाई 12, 17 पाई बाई 12 टू 23 पाई बाई 12, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या फिर आप पुट करके देख सकते हैं n की वैल्यू इसमें 0 1 2 3 4 5 तक, मतलब इतनी पुट करके देख लीजिएगा तो पूरा सेट आ जाएगा एक। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द इक्वेशन। फर्स्ट है cos x माइनस साइन एक्स 2 tan x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई, यहाँ पर जो है ये tan x, यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे समझें, मैं थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा समझाता हूँ। cos x इज इक्वल टू होता है tan के फॉर्म में, क्या होता है, cos x इक्वल टू होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, और sin x tan के फॉर्म में होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस ही आएगा। ठीक है, नाउ अब tan x इज इक्वल टू होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये सब क्या है, tan के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेते हैं, तो फटाफट एकदम पुट कीजिए, चलो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर है cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, और फिर है इसके बाद में माइनस के 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है,
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद में 2 tan x की वैल्यू ये हैगी, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा -1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस के, अरे समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक ना। 1 अपॉन कोस एक्स की जगह से पुट कर लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस के 2 इजिकल टू 0, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत ना हो। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें हम पुट कर लेते हैं t इजिकल टू टेन एक्स, t इजिकल टू टेन x/2, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 1 माइनस, तो स्क्वायर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा ये, अरे भाई ये सब में x/2 है, x/2 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 x/2, सभी में क्या है x/2 x/2 x/2, सभी के एंगल हाफ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या पुट कर लिया, tan x/2 इजिकल टू t, चलो ठीक है, पुट कर लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 4t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस के 2 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस के 2t, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया 4t प्लस के 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस के 2 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपके लेते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे हम माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के 1। अब इसको लिख लेंगे हम, तो ये टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के 1 प्लस, अब 2 इसकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। 2 यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर इजिकल टू 0। ये कम्प्लीटली 0 में पहुँच जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। जो ये क्या है, जो डिनोमिनेटर में है, तो ये कुछ ये इतना आ जाएगा, कुछ ये इस प्रकार आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जब इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसकी इससे करेंगे माइनस के t की पावर 3, जब इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 4t की पावर 3 4, ठीक है ना। जब इसकी इससे करेंगे, जब इसकी और इससे करेंगे तो माइनस के सही कर रहे हैं नहीं। अब ऐसे करें, देखो इस कंप्लीट की पहले इससे करते हैं टी स्क्वायर से, कंप्लीटली इससे करते हैं टी स्क्वायर से, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये जब इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के टी की पावर 4, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस के 2t की पावर 3, जब इससे ऐसा करेंगे प्लस के टी स्क्वायर, ठीक हो चुका, ये कंप्लीट हो चुका इससे। अब 4t से कर लेते हैं, इससे 4t से, तो जब टी स्क्वायर है ये 4t है, तो माइनस की 4t की पावर 3, ठीक है ना। अब इसकी इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4 2 जा 8 टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। अब इसके से करेंगे प्लस के 4t प्लस के 4t, नाउ प्लस, अब इस कंप्लीटली के 1 से करेंगे, कंप्लीटली 1 से करेंगे, 1 से करेंगे ये आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के 1 प्लस के 1। इतना आपको समझ में आया, नाउ प्लस, अब इसकी इससे करेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस टी की पावर 4, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 2 माइनस 2t की पावर 4 इजिकल टू 0।
इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक, -t⁴ है, ये भी -2t⁴ है, ये बन जाएगा -3t⁴। ठीक, तो ये खत्म हो चुका है दिस। नाउ यू है -2t⁵ और -4t⁵, तो कितना हो गया -6t⁵, ये भी खत्म हो गया। ठीक है ना, -6t⁵। यू है, देखो यू t² है और ये -t² है, कैंसिल आउट। अब हमारे पास में बचा -8t², ये भी खत्म। अब हमारे पास में बचा 4t और ये -2t, तो यहाँ पर बचा +2t। ठीक है ना, +2t। इसके बाद में अब हमारे पास में बचा एक 1, ये हैगा 1, और इसके बाद में एक 2 ये हैगा, एक 2 ये हैगा, तो हमारे पास में +3 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको मैं अब रफ कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से? ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कंप्लीटली। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 3t⁴ प्लस 6t⁵ प्लस 8t² प्लस -2t -3 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, 8t को आप लिख लीजिए 9t² -t²। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों किया मैंने। देखो, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3t²। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर बचेगा यहाँ पर t², यहाँ पर बचेगा 2t, यहाँ पर बचेगा प्लस के 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1, यहाँ पर बचेगा t² प्लस के 2t प्लस के 3 इजिकल टू 0। इसलिए मैंने कॉमन लिया क्योंकि हमें ये सेम बनाना था। ठीक, तो ये सब कॉमन ले लेते हैं हम, t² प्लस के 2t प्लस के 3, और इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर बचा 3t² -1 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया? ठीक, नाउ यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। आप t की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें, लेकिन यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट है <0 आएगा। देखो कैसे, d इजिकल टू होता है b² - 4ac, तो b² 4 - 4ac। ठीक है, जो d इजिकल टू -8 आएगा, जो <0 है, इसका मतलब इसे हम काट देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको काट देंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक, पॉसिबल नहीं है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3t² इजिकल टू 1, t² इजिकल टू 1/3, इसको लिख लेंगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, t की वैल्यू कितनी थी? t की वैल्यू थी देसी वाली, तो t की जगह से पुट कर लेंगे, ये बन जाएगा 10² x/2, और इसकी जगह हम लिख लेंगे, 10 π/6 का स्क्वायर। ठीक, नाउ जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, x/2 इजिकल टू n π ± π/6, तो x इजिकल टू 2n π ± π/3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही क्या हमारा आंसर। और n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये आपके समझ में आया? यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आप t की वैल्यू आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, और डिस्क्रिमिनेंट <0। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सोल्व द इक्वेशन sin की पावर 10x प्लस cos की पावर 10x इज इक्वल टू 29/16 cos की पावर 4 2x। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको लिख लेते हैं sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस cos स्क्वायर इसकी पावर 5 इज इक्वल टू 29/16 cos की पावर 4 2x। इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नो दिक्कत। देखो sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इसकी पावर 5 प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इसकी पावर कितनी है 5 इज इक्वल टू 29/16 cos की पावर 4 2x। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? देखो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बताता हूँ। हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। एक बार इसके साथ में लिख लीजिए, एक बार इसके साथ में लिख लीजिए। जब आप इन दोनों को लेंगे तो ये बन जाएगा, जब आप इन दोनों को लेंगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? नाउ अब हम पुट कर लेते हैं cos 2x इज इक्वल टू t। पुट cos 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो 1 माइनस t अपॉन 2 इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस t अपॉन 2 इसकी पावर 5 इज इक्वल टू 29/16। ये बन जाएगा t की पावर 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस टी की पावर 5, ये हो जाएगा 1/32। ठीक है, 2 की पावर 5 32 प्लस 1 प्लस टी इसकी पावर 5 है अपॉन 32 इज इक्वल टू 29/16 टी की पावर 4। ठीक है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट। ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 प्लस टी की पावर 5 और 29 मल्टीप्लाई 2 कितना रहेगा 18 2 to 4 5 58। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 58 टी की पावर 4। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नो डाउट। ठीक है जी। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस टी की पावर 5 1 प्लस टी की पावर 5 कैसे सॉल्व करेंगे? देखो थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 1 माइनस टी का स्क्वायर लिख लेंगे और 1 माइनस टी की पावर 3 प्लस 1 प्लस टी इसका स्क्वायर लिख लेंगे और 1 प्लस टी की पावर 5 इज इक्वल टू 58 टी की पावर 4। ठीक है, ये और मैंने वैसे तो कम्प्लेक्स नंबर में भी ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो उसमें हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। अरे भाई हम जानते हैं ना 1 प्लस एक्स की पावर जब n होती है जैसे NC0 इस तरीके से होता है सीरीज। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक बार इसका फॉर्मूला खोलेंगे, फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 टी की पावर 4 माइनस 10 टी स्क्वायर माइनस 1 10 टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, नाउ अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 1 जा 24, इसको लिख लेंगे 24 टी की पावर 4 माइनस के 12 टी स्क्वायर प्लस के 2 टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 12 टी स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 2 टी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 टी स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टी स्क्वायर माइनस 1 और ये बचा 12 टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1/12। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी।
नाउ इसको अब मैं रफ कर लेता हूँ, इसको मैं अब रफ कर लेता हूँ। ठीक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा और समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है जी, हमारे पास में आ चुका टी स्क्वायर इजिकल टू 1/2 या फिर टी स्क्वायर इजिकल टू -1/12 पुट कर लेते हैं। यह है कोस स्क्वायर 2x इजिकल टू 1/2 या फिर कोस स्क्वायर 2x इजिकल टू -1/12। ये इमेजनरी हो जाएगा जब स्क्वायर ही अंडर रूट में हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इमेजनरी, इसलिए हम इसको काट देंगे। ठीक, ये क्या है इमेजनरी रूट्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ देखो इसको हम लिख लेते हैं कोस 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस इसी जगह हम क्या लिख लेंगे भाई कोस 2x। देखो कोस 2x होता है क्या होता है, इसको या तो आप कन्वर्ट कर लीजिए साइन में या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे कोस में, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको स्क्वायर रहने दीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब कोस स्क्वायर 2x। जब इसको आप करेंगे, जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस कोस 4x/2 आ जाएगा इजिकल टू 1/2। ये समझ में आया? हाँ या ना? शायद मुझे लगता है नहीं आया। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोस स्क्वायर समझने की कोशिश करता हूँ। कोस 2x इजिकल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x -1। और जब हम देखो एंगल डबल है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, इसका हाफ। यदि हम यहाँ पर कोस 4x लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2x -1। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, 1 इधर को लेकर आएंगे फिर 2 डिवाइड करेंगे तो यही तो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, देखो नाउ इससे आगे देखते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा 1 प्लस कोस 4x इजिकल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बचा कोस 4x इजिकल टू 0। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोस थीटा इजिकल टू 0 हो जाता है तो थीटा इजिकल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, 2n + 1 π/2। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 4x इजिकल टू 2n + 1 π/2। इसको लिख लेंगे x इजिकल टू 2n + 1 π/8। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। n क्या है इंटीजर। ठीक, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, सोल्व log 10x और 2 + 4 cos स्क्वायर x इजिकल टू 2। तो इसको हम कैसे करेंगे भाई? देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो 10x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1। 10x ग्रेटर देन 0 और एंड 10x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों डिफाइन नहीं करता लोग। ठीक है, लोग की ये प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे log x, यहाँ पर log x आप यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर a लिख लीजिए, a इजिकल टू यहाँ पर 2 है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार है तो आप इसको लिख लेंगे a इजिकल टू, इसको आप क्या लिख लेंगे a इजिकल टू x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार a इजिकल टू x स्क्वायर। ठीक है, जो यू x है यू पावर में बन जाती है, ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस, ये कंप्लीटली है 2 + 4 कोस स्क्वायर x इजिकल टू 10 स्क्वायर x। सिंपल, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये सब क्या होती है, लोग की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है जी, नाउ इसको लिख लेंगे 2 + 4 कोस स्क्वायर x इजिकल टू, इसको लिख लेंगे 1 प्लस, देखो 1 + 10 स्क्वायर x इजिकल टू होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है ना, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे 10 स्क्वायर x इजिकल टू सेक स्क्वायर x -1, यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो सेक स्क्वायर x -1, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत? जो -1 है इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पर बन जाएगा ये 3।
क्या बन जाएगा 3। ना थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको एल्सियम लेते हैं, जब एल्सियम लेंगे तो 4 cos की पावर 4x प्लस के 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t, या फिर हम इसको डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी हम इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, या फिर आप पुट कर लेंगे cos स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, फिर उसके बाद में फैक्टर कर लेंगे, या वैसे भी डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो 4 × 1 = 4 और 4 × 1 4 और 4 - 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 4 cos की पावर 4x प्लस के 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस के cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये दिस ठीक है ना। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4 cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा cos स्क्वायर एक्स प्लस के 1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, इस सब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और ये बचा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है जी, नाउ तो यहाँ से लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1, या फिर यहाँ से लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये इमेजनरी हुआ, कभी भी ये -1 नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए हम इसको काट देंगे। ठीक, समझ में आया। जब हम स्क्वायर करते हैं ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ पर क्या है इमेजनरी है, इसलिए इसे हटा देंगे। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। नाउ अब इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos π/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/3। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, n बिलोंग टू इंटीजर। इतना आपको समझ में आया। ठीक, देखो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम निगेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3 और n बिलोंग टू इंटीजर, और x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/3 और n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, इसको हम काट देंगे क्योंकि जो tan x की जो वैल्यू आएगी लेस देन 0 आएगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर है ये फाइनल आंसर दिस है, x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।